आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और आज आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जिसमें आपको समझ आएगा कि भाजपा के लोग किस प्रकार से सांप को दूध पिलाते हैं, उसको बड़ा करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब किसके गले में डालने का मौका आए। सीधी सीधी बात करूंगा और मेरी बात अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आपको मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। पहला जिक्र करूंगा आपको, हाल में जो विवाद चल रहा है शिमला में, संजौली एक जगह है, छोटी सी जगह है, बिल्कुल संजौली उसी का हिस्सा है शिमला शहर का, और वहाँ पर एक मस्जिद का मसला चल रहा है। मैं उसमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जब मस्जिद का अवैध निर्माण हो रहा था तब क्यों नहीं गिराया गया, और वो कब हो रहा था ये भी आपको बताऊंगा। वो मस्जिद बनी कब थी ये महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है, ऐसा लगता है जैसे मस्जिद अभी नई नई बनी हो, जिस प्रकार से वहाँ विवाद है। ये मस्जिद आज़ादी से पहले की है। आज़ादी से पहले इसकी 2 मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बन चुका था, प्रथम तल द्वितीय तल वो बन चुका था। 2010 में उसमें कुछ निर्माण करके ऊपर बनाने का काम शुरू हुआ। 2010 में हुआ और उस समय इस पर रोक लगा दी गई, जैसा कि दैनिक भास्कर ने भी छापा है, जैसा कि एक चैनल पर वहाँ की जो ये मस्जिद है इसके पड़ोस में रहने वाली महिला है उन्होंने पूरी जानकारी दी एक चैनल पर। उनके अनुसार इस पे 2015-16 तक कोई काम नहीं हुआ। लगभग 35 के लगभग नोटिस इसमें इशू हो गए जब 2010 में काम शुरू किया गया। और आपको ये बताता चलता हूँ साथ साथ कि 2010 में सरकार किसकी थी? धूमल साहब की थी, प्रेम कुमार धूमल शायद उनका नाम है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अनुराग ठाकुर के पिताजी हैं, आप सब लोग जानते होंगे। भाजपा की सरकार थी, अवैध निर्माण शुरू हुआ, उस पर नोटिस हुए, उसके बाद कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद भी इसका निर्माण इस पर नहीं हुआ। उसमें बीच में फिर दोबारा से जो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया होगा, थोड़ा बहुत दीवार विवार या कुछ बनाई होगी, तो उस पर रोकने बीच में इसे 35 के लगभग नोटिस में जारी हुए। लेकिन जितना निर्माण 2010 में हुआ होगा, मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत जो होगा उतना उसको वहीं पे छोड़ करके और उस पर नोटिस जारी होकर के यानी काम रुका रहा। जैसा कि उन महिला का कहना था कि 2019 में इस पे काम शुरू हुआ, 2020 में काम कंप्लीट हुआ, तो 2019 में जाकर के इसकी यानी कि ऊपर की 3 मंजिला जिस पर आज की तारीख में विवाद है, वो 3 मंजिल आज की तारीख में बनी है। वो बनी है 2019 में। 2019 में किसकी सरकार थी? 2019 में सरकार थी जयराम ठाकुर जी की। जयराम ठाकुर जी भाजपा के नेता रहे, यानी भाजपा की सरकार एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहां पर थी। भाजपा की सरकार अगर वहां पर थी और केंद्र में आज की तारीख में आपको पता ही है कि महामहिम है, बड़े वाले जो अपने आप को प्रभु का नॉन बायोलॉजिकल एक प्रकार से वो अवतार अपने आप को बताते हैं। आपको पता ही है, जब ईश्वरीय शक्ति की आप वहाँ सरकार केंद्र में है और उनके प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हैं डबल इंजन के रूप में, तो किस प्रकार से 35 नोटिस उस अवैध निर्माण के खिलाफ जब 2010 से टोटल मिलाकर के जो जारी हुए हैं, उसके बावजूद भी 2019 में किस प्रकार से वहाँ पे निर्माण हुआ, और ये भाजपा के शासन में हुआ। और ये जो हिंदू संगठन के लोग, जो फर्जी हिंदू मैं इनको बोलता हूँ, जो बिना सोचे समझे किसी भी मुद्दे पर हिंदू का राग करने लगते हैं, इनको ये नहीं पता कि वास्तव में हिंदुत्व होता क्या है, सनातन क्या होता है। मैं इनको इसीलिए फर्जी हिंदू बोलने का बोलता हूँ क्योंकि इनको नहीं पता हो, इनको सिर्फ उकसा दीजिए और भाग लेंगे। आज जो लोग वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ने का, माहौल खराब करने का, गाली गलौज करने का, भीड़ अपने सारे काम छोड़ करके भीड़ वहाँ इकट्ठी करने का काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2019 में जब इसमें निर्माण हो रहा था तब कहाँ थे? तब क्योंकि इनको कोई जगाने नहीं आया। ये वो हिंदू लोग हैं जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, बादाम काजू पिस्ता नहीं खाते हैं, क्यों? इसीलिए इनकी मेमोरी इतनी वीक है कि इनको ये नहीं पता होता, ना मालूम करने का प्रयास करते कि ये मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ कब, क्यों हुआ, किसके शासन में हुआ और उसने रोका क्यों नहीं। और रोकने का प्रयास अगर उस समय होता तो आज ये विवाद शायद नहीं होता, क्योंकि ये विवाद जब ये बन रहा था तो इसका मतलब ये है कि उस समय की सरकार या उस समय की पार्टी या उस समय की सत्ता के लोग, शायद ये लोग विचार कर रहे होंगे कि इसको बनने दो, एक बीमारी है, इसको फलने दो, समय आने पर इस बीमारी के
इस फोड़े पे कील लगाएंगे और वो फोड़ा फूटेगा, या कह दीजिए सांप है उसको दूध पिला करके बड़ा करते हैं और इस अवैध निर्माण को होने देते हैं, और अवैध निर्माण के रूप में जब बाद में हमारी सरकार चली जाएगी तब इसको दूसरी पार्टी के नेता के गले में डालेंगे, उसकी सत्ता के उसके मुख्यमंत्री गले में डालेंगे और उसको बदनाम करेंगे। ये आज स्थिति बन रही है। आपको यह विचार करना पड़ेगा कि अगर माना हम, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अवैध निर्माण आज की तारीख में क्यों नहीं तोड़ा जाए, बिल्कुल तोड़ा जाए, लेकिन मसला क्या था और पहुंचा कहां, और उस पर आज भी डेट चल रही है। अच्छी बात है, उस पर डेट चल रही है निश्चित रूप से, लेकिन जो झगड़ा हुआ तो एक मुस्लिम लड़के और मुस्लिम व्यापारी और हिंदू व्यापारी का झगड़ा हुआ। मेरा मानना था उसमें, मतलब मेरा अपना विचार है, बाकी आपको जो सही लगे। मेरा कहना यह है कि उसमें जो भी लड़ाई झगड़े में चोट लगी है, जो उसमें दोषी है उसको देखा जाए, जिसकी गलती है उसको सज़ा दी जाए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो जो भी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये है कि उस मसले को शायद 30 अगस्त को शायद वो मसला हुआ, और उसके बाद इसको आराम से 2-3 दिन इस पर विचार किया गया, और इसके बाद इस पर दूसरा एंगल लेकर के, और उस मस्जिद पर, ठीक है, मस्जिद पर आप आवाज़ उठाइए, 5, 7, 10, 15 लोग उस पर धरना कीजिए, आप संबंधित विभाग पे जाकर के आप अपनी बात कीजिए अगर जो वहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन पब्लिक को उकसा करके और अपनी गलती छिपा करके कि ये अवैध निर्माण हमारे शासन में हुआ था, ये बात छिपाने के लिए आप एक बड़ा आंदोलन करते हैं, और दूसरे गले में दूसरे की गलती दिखाने के नाम पर आप जनता को गुमराह करते हैं। ये अगर हिंदुत्व है, ये अगर हिंदू संगठन के लोगों का काम है, तो मैं समझता हूँ वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो अपने ही समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ, इस बात को आप समझ गए होंगे। आपने कुछ साल पहले आप एक घटना सुनी होगी उदयपुर में, जब एक टेलर जो सिलाई मशीन जो चलाते हैं, जो कपड़ा सिलते हैं, टेलर की एक गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। 2 मुस्लिम उसमें आरोपी पाए गए थे। आज भी आप लोग और बहुत लोग उस पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को शायद ये संभवतः ये समझ में नहीं आता होगा कि अगर आप उनकी डिटेल लेंगे, आप जाइए गूगल में भी आज भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें से शायद कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें छिपा दी गई हैं। कांग्रेस ने चुनाव के समय लास्ट मोमेंट पे जाकर के इस चीज़ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से एक जो अपराधी था, जो कल्प्रिट था, उसने अपने आप को एक प्रकार से इंद्रेश को अपना समझ लीजिए आदर्श मानता था या गुरु मानता था, जो भी मानता था। ये इंद्रेश जी कौन है? ये इंद्रेश जी हैं, इंद्रेश जी ही बोला जाता है उनको। इंद्रेश जी हैं आरएसएस के नेता। इंद्रेश जी हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक। आप कहेंगे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई, तो हिंदू हैं। यही चीज़ है, ये आरएसएस के नेता है, उन्होंने अपनी आरएसएस की एक विंग बनाई, उसके संस्थापक है। आप गूगल में जाइए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच डालिए, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। उनके संस्थापक इंद्रेश जी हैं, और ये मुस्लिम संगठन है, ये आरएसएस की विचारधारा का संगठन है, और वो लोग उनमें कहीं ना कहीं या तो उससे प्रभावित थे या उसके सदस्य रहे। ये जांच, एक तो मैं समझता हूँ इसमें अशोक गहलोत की बहुत कमी रही, जो हमारे नेता रहे, कि उन्होंने इसको सही तरीके से इसकी शायद जांच नहीं की समय से, या इस चीज़ को, मुद्दे को नहीं उठाया जनता के बीच में, नहीं बताया कि क्या उनको उकसाया गया था उस घटना के लिए, या उनको किसी प्रकार से। और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आई भी हैं जिसमें समझ में आया कि उसमें उकसाने वाली चीज़ें आई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं शायद वो दबाव में आ गए कि यार इससे ये बड़ी घटना हो, इसको किसी प्रकार से लिपापोती की जाए। लेकिन अगर उसका अच्छे से ऑपरेशन किया जाता तो ऑपरेशन करने में वही लोग दोषी सामने आ जाते, जिन लोगों ने जो लोग वहाँ पे आंदोलन और पूरे प्रदेश में आंदोलन करके उस समय की गहलोत सरकार को दोषी बना रहे थे। समस्या ये है कि जिस प्रकार की राजनीति आरएसएस या बीजेपी करती है, उस तरह की राजनीति दूसरी पार्टी के लोग इसलिए नहीं करते कि वो इन मुद्दों से बचना चाहते हैं। वो उनको ये लगता है कि हम इस मुद्दे को लेकर के बहुत अलग तरीके से समाज के बीच में जाएगा तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ेंगी, दुश्मनी बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, और हमें तो उसको कम करना है, नफरत को कम करना है। वो शायद इस उद्देश्य को लेकर चल रहा है। लेकिन बीजेपी आरएसएस का मतलब सिर्फ होता है कि हमें चाहे नफरत कुछ भी फैलाई जाए, एक डिवाइड करके रखा जाए। एक तरफ छोटा संगठन हो, एक तरफ बड़ी संख्या हो, एक तरफ छोटी संख्या हो, उसको डिवाइड करके जब तक रखेंगे, और जो बड़ी डिवाइड करके संख्या रखेंगे, फिर उसमें भी वो डिवाइड करते हैं कि जैसे हरियाणा में जाट नॉन जाट करने का प्रयास करते हैं कि जाट एक तरफ रहे, नॉन जाट एक तरफ रहे, यानी हिंदुओं में फिर वो डिवाइड करते हैं।
पूरी बिल्कुल 100% जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वाली, उसको वो पूरा करते हैं। दूसरी पार्टियां इस चीज़ से बचने का काम करती हैं। इसलिए होता क्या है कि जब इस प्रकार की घटना होती है तो वो सच कहने के बजाय और उस पर लीपापोती करके सोचते हैं किसी प्रकार से इसको जल्दी से दबा लिया जाए। ये गलतियां हम निश्चित रूप से कांग्रेस या अन्य पार्टियां के लोग करते हैं और इसी में वो फंस जाते हैं। अगर वो बिल्कुल अगर स्टेट होकर के वो सामने आए और ये बताएं कि ये जो घटना है ये आपके सामने हुई, अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है आज की तारीख में अगर आप बंगाल में जाएं और वो जो रेप की घटनाएं हुई है तो निश्चित रूप से गलत हुई है वो, लेकिन अगर ममता बनर्जी अपने स्टेट से निकल करके और या अन्य विपक्षी पार्टी अपने उससे स्टेट से निकल करके इस बात को कहें कि रुद्रपुरी घटना कितनी विभत्स घटना थी, कितनी छोटी घटना थी, कितनी गंदी घटना थी, देहरादून की घटना किस प्रकार की थी, आप महाराष्ट्र में जाइए, ये बात सही है कि वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए या मैं ये गिनाऊं कि वो वहाँ की घटना थी और आप उसको भूल जाइए, ये गलत है। लेकिन सामूहिक रूप से इसको अगर उठाया जाए तो मैं समझता हूँ बीजेपी और आरएसएस बैकफुट पे भी आएंगी और इस पर समाज को चिंतन करने की जरूरत भी होगी कि यार ये तो सभी जगह हो रहा है और हो क्यों रहा है, इसका मतलब हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी इसको अपने फायदे के लिए इन मुद्दों को उठा लेती है और बाकी सरकारें क्या करती है कि उनको लगता है किसी प्रकार से बैकफुट पे आ जाएगी। ये बात सही है कि बीजेपी के साथ फिर मीडिया खड़ा हो जाता है और मीडिया दूसरी पार्टी की जो बातें हैं, जो दूसरे दलों की, दूसरे पक्ष की जो बात है उसको नहीं दिखाता है और नहीं दिखाने के कारण जो होता है वो हमारा हिंदू समाज फिर उससे गुमराह होता है और गुमराह होने की वजह से वो अपना इतना नुकसान कर रहा है कि जो असली मुद्दे हैं आज की तारीख में भी महंगाई है, आज की तारीख में बेरोजगारी है, बहुत सारे लोगों का व्यापार डंप हो रहा है, मैक्सिमम चीज़ें सेंट्रलाइज करके कुछ लोगों के हाथ में भेज दी जा रही हैं, जैसे रजिस्ट्री काम है, माइनिंग के काम है, आप अगर नक्शे काम समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बड़े सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं और आपके हाथ से काम छीना जा रहा है और कहीं बैठे हुए लोग हैं वो पता नहीं कहाँ से कौन कर रहा है किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन आपके काम छीने जा रहे हैं। आप सिर्फ उसमें एक वेंडर टाइप के बने काम कर पा रहे हैं। जो काम आप कम से कम 50,000 लाख रुपए कमा रहे थे अपनी मेहनत करके 10 साल पहले, 12 साल पहले, आज स्थिति है कि उन कामों में आप 10-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये मुश्किल से कमा पा रहे हैं या थोड़ा बहुत भी कमा पा रहे होंगे तो उसमें आपको मेहनत जरूरत से ज़्यादा करनी पड़ रही है और मार्केट से काम खत्म हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आप भी चिंतन करने के बजाय इस तरह की बातों में आप गुमराह हो जा रहे हैं जो कि उन्होंने खुद पैदा की हैं, जो कि उन्होंने खुद कमियां की हैं। और मेरा निवेदन है, अगर आपसे, अगर मेरी बात आपको सही लगी है और मैंने अपनी बात सही तरीके से कहने का प्रयास किया है, वो आप तक पहुंची है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोग समझें वास्तव में कि किस प्रकार से ये घटनाएं करवाई जा रही हैं। मैं अपनी बात को यहीं इस उम्मीद से विराम करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसको लाइक भी कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये बात जाए और जो इस फर्जी हिंदुत्व के या फर्जी सनातन के नाम पे जो गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह होने से बचें। जय हिंद, जय भारत।